तो पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें पता चला कि जिन का असली नाम तो गुचेंग है, जिसके फादर मिस्टर गु दोंगबे का एक्सीडेंट हो गया था, जो अभी कोमा में है, और उनके पेट में डॉक्टर्स को एक चाबी मिली थी, जिसके जरिए जिन को अपने डैड के बुक शेल्फ में एक खुफिया दरवाजा मिला, जिसके अंदर जाते ही उसने शीशी के बहुत सारे फोटोज देखे। तब जिन ने उसके बारे में पता लगाना शुरू किया, जिससे उसे पता चला कि शीशी तो बहुत ही सिक्योरिटी में रहती है, मगर उसे ये पता नहीं चला था कि शीशी का उसके डैड के एक्सीडेंट से क्या लेना देना था। इसीलिए उसने शीशी को अप्रोच करने का डिसाइड किया ताकि वो पता लगा सके कि शीशी का उसके डैड के एक्सीडेंट के साथ क्या लिंक था। तो इसके लिए उसने अपने हैकर फ्रेंड जियांग की मदद से लूजिन नाम से अपना एक न्यू आईडी बनाया और मिस्टर शू का बॉडीगार्ड बन गया। तो कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, शीशी का डेब्यू परफॉर्मेंस देख के दिंग नाम का लड़का उसे अपनी फ्रेंड आनियो बताता है। तो वो उसके बारे में और सर्च करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसका नाम तो शीशी है, जिससे दिंग को लगा कि शायद उसने अपना नाम बदल दिया होगा, क्योंकि काफी टाइम पहले आनियो अपनी मदर के साथ कहीं चली गई थी। तो वो शीशी के वेबो से तियानसु का नंबर निकालता है और उसे फोन करके बताता है कि वो शीशी का बेस्ट फ्रेंड बोल रहा है, जो तियान तो कॉल काट देती है क्योंकि उसे लगा कि शायद उसका कोई फैन होगा। थोड़ी देर में शीशी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ यहाँ पर पहुंच जाती है। तो तियान थोड़ी देर के लिए उसके बॉडीगार्ड्स को बाहर वेट करने के लिए कहती है, मगर जिन कहता है कि पिछली बार की तरह शीशी को यहाँ खतरा हो सकता है। तियान कहती है उसने पूरी सिक्योरिटी का अच्छी तरह से ध्यान रखा है, इसलिए कुछ नहीं होगा। तो शीशी जिन से रिक्वेस्ट करती है बाहर वेट करने के लिए, तो जिन अपने फेलो बॉडीगार्ड्स को बाहर वेट करने के लिए भेज देता है। तियान ने उसे एक म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर के साथ मीटिंग करने के लिए बुलाया था, इसीलिए वो डायरेक्टर को रिसीव करने के लिए बाहर जाती है। तभी शीशी को एक स्टाफ का धक्का लगता है, मगर जिन उसे गिरने से बचा लेता है, जिस चक्कर में जिन की चोट पर प्रेशर पड़ता है, जिससे उसे दर्द होता है। तो शीशी देखने जाती है, मगर जिन कहता है कि वो ठीक है, जिसके बाद शीशी बैठ जाती है, मगर उसका ध्यान तो जिन की ओर ही जा रहा था। तभी वो वाइन को लेकर जिन से पूछती है कि मेरी ड्रिंक होल्ड कैपेसिटी अच्छी है। जिन कहता नहीं, आप ज्यादा ड्रिंक नहीं कर पाते। ये सुन शीशी तो ड्रिंक करने ही लग जाती है, जिससे तो वो थोड़ी ही देर में टल्ली हो जाती है। तभी वहाँ पर तियान डायरेक्टर को लेकर आ जाती है, पर शीशी की कंडीशन देखकर वो जिन को इसे घर ले जाने के लिए कहती है और मीटिंग पोस्टपोन करा देती है। तो जिन शीशी को उसके रूम तक छोड़ने आता है, मगर शीशी तो उसका टाई पकड़कर उसे अपने करीब कर लेती है। फिर उसे बेड पर गिरा कर कहती है कि मुझे तुम्हारा जख्म देखना है, क्योंकि तुम्हें दर्द में देखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जिन उठने की कोशिश करता है, मगर शीशी उसे रोकते हुए उसका शर्ट खोलने लग जाती है। तो उसे ऐसा करने से जिन रोक लेता है। तो शीशी कहती है कि मुझे तुम्हें एक सीक्रेट बताना है कि मुझे तुम पे क्रश है। अब उसकी ये सारी बातें सुन जिन को तो फुल डाउट हो जाता है कि ये वो रूड, एरोगेंट और बॉसी शीशी नहीं हो सकती। इवन ये शीशी तो उसे कोई दूसरी ही लड़की फील हो रही थी। तो जिन उठकर उसे बेड पर लिटा देता है। तो कुछ ही देर में शीशी सो जाती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि तियानसु और जियांग तो फ्रेंड्स हैं। तो तियानसु उसे बताती है कि शीशी का डेब्यू परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा गया, जिससे उसे काफी नए प्रोजेक्ट्स मिले, इसीलिए वो कुछ टाइम तक शीशी के साथ काम में बिजी रहेगी। तो इस दौरान वो जियांग से मिल नहीं पाएगी। तो जियांग कहता है कोई बात नहीं, हम लोग फोन से कनेक्टेड तो रह सकते हैं। तभी तियान को फिर से दिंग का कॉल आता है, जो उससे शीशी के बारे में ही पूछता है। तो तियान फिर उसका कॉल काट देती है। इधर जिन शीशी के सो जाने के बाद जाने लगा था, मगर तभी शीशी उठकर उससे बैकअप कर लेती है और कुछ ज्यादा ही रोमांटिक होने की कोशिश कर रही थी, जिससे जिन भी रेसिस्ट नहीं कर पाता और शीशी को किस कर लेता है। फिर तो उनका रोमांस शुरू ही हो जाता है, मगर ये तो बस शीशी का सपना था। लेकिन सुबह इस बारे में सोचकर वो काफी ब्लश कर रही थी। तभी उसे जगाने के लिए मेड और जिन आते हैं। अब जिन को देखकर शीशी तो शर्माने ही लग जाती है। तो वो फिर से ब्लैंकेट ओढ़ लेती है, कहती कि उसे खांसी है, इसलिए आज वो बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि उसे जिन को देखकर काफी ऑकवर्ड लग रहा था। तो जिन बताता है कि आज तो उसे स्टूडियो जाना ही पड़ेगा, म्यूजिक वीडियो को लेकर डायरेक्टर के साथ उसकी मीटिंग है, इसीलिए शीशी को मानना ही पड़ता है। इधर दिंग भी तियान से मिलने के लिए स्टूडियो पहुंच जाता है, जहाँ वो रिसेप्शन में जाकर कहता है कि वो शीशी का फ्रेंड है, इसलिए वो उससे मिलना चाहता है, पर उसके पास अपॉइंटमेंट नहीं था, इसलिए उसे वहीं पर रुकना पड़ता है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक फूड डिलीवरी पर, जिस पर तियानसु का नाम लिखा हुआ था। तभी तियानसु ही आ जाती डिलीवरी लेने के लिए, जिसे तो दिंग देखता ही रह जाता है, पर फिर उससे कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होकर पूछने लग जाता है कि क्या तुमने खाना खाया, अगर नहीं तो मैं, तुम और शीशी साथ में मिलकर खाएंगे। अब इससे पहले तियानसु उससे कुछ पूछती, दिंग खुद ही कह देता है कि मैं तो यहाँ शीशी और उसकी मॉम से मिलने आया हूँ। जो सुन तियानसु पूछती है कि क्या तुम उसकी मॉम को भी जानते हो। तो दिंग कहते हैं हाँ, हम लोग तो बचपन के दोस्त हैं। लेकिन तभी पीछे से सिक्योरिटी गार्ड आकर उससे कहते हैं कि बाहर जो फिश की वैन खड़ी है, क्या वो तुम्हारी है। जो सुन तियानसु रुक जाती है, वो पीछे मुड़ती है, पर तभी दिंग तो आगे की ओर जा रहा था, जिस वजह से उनकी टक्कर होती है और दिंग उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे दिंग का तियानसु के चिक पर किस हो जाता है। पर फिर तियानसु से भगा देती है और सिक्योरिटी गार्ड से उसे पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए कह देती है, मगर दिंग तो उन दोनों को खाने के नाम से पटा लेता है। तभी शीशी की कार वहाँ पहुँचती है। तो सिक्योरिटी गार्ड कार डोर खोलने के लिए जाता है, जहाँ से शीशी को निकलता देख दिंग तो उससे फ्रेंडली होकर बात करने लगता है, मगर जैसे ही वो उसकी ओर हाथ बढ़ाता है, जिन तो उसे नॉकआउट कर देता है और शीशी को अंदर जाने के लिए कहता है। इसके बाद दिंग को साइड में ले जाकर पूछता है कि आखिर वो है कौन। तो दिंग उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है, और ये भी कि वो शीशी का बचपन का फ्रेंड है। वो लोग साथ में एक फिशिंग विलेज में रहते थे और उसका असली नाम आनियो है। जो सुन जिन को भी डाउट होता है, तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, क्या तुम दोनों की कोई फोटो है साथ में। तो दिंग कहता है कि अभी तो नहीं है, मगर तुम चाहो तो हमारे विलेज में चलकर पता कर सकते हो, वहाँ सभी आनियो और उसकी मॉम को जानते हैं। तो फिर वो जिन से पूछता है कि आखिर तुम्हारा रिलेशन क्या है उसके साथ। जिन कहता है कि एम्प्लॉयर का। जो सुन दिंग तो समझ लेता है कि जिन शीशी का शुगर डैडी है, इसीलिए वो तो उसे मारने के लिए जाता है, मगर उल्टा जिन उसे पटक देता है। पर फिर उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा है, इसीलिए मैं तुम्हारी शीशी के साथ मीटिंग कराऊंगा, मगर अभी जो तुमने कहा वो तुम किसी को भी नहीं बताओगे। दिंग कहता है मिलने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरी एक चीज उसे दे देना। कहकर वो उनके विलेज का स्पेशल फूड बॉक्स देता है और बताता है कि इसे देखने पर वो समझ जाएगी कि उसे मुझसे मिलने के लिए कहाँ आना है। तो थोड़ी देर में शीशी मीटिंग करके वापस आ जाती है। तो उसे 2 दिन बाद मेंग्योन के साथ एक फूड शो करना
करना है इस बारे में तियानसो उसे बताती है। अब जिन शिशी के फैंस के गिफ्ट्स लेकर खड़ा था, जिसमें से शिशी दिंग के दिए हुए बॉक्स को उठाती है, जिसे देखकर शिशी का एक्सप्रेशन ही बदल जाता है, जैसे कि वो उस बॉक्स को पहचानती हो, मगर उससे स्मेल आ रही थी, इसलिए तियानसो उसे डस्टबिन में फेंक देती है। मगर इससे जिन का डाउट तो और बढ़ जाता है। तो ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद दिंग डस्टबिन के पास आता है। तभी मैंग्यून आकर उस बॉक्स को उठा लेती है और दिंग से कहती है कि क्या तुम शिशी की फ्रेंड हो। जिसके बाद उससे बात करने के लिए बुलाती है। इधर शिशी के दांत में दर्द हो रहा था क्योंकि उसने कैंडी खा लिए थे। तो मेड आकर उससे बताती है कि डॉक्टर ने तो आपको कैंडी खाने से मना किया था, क्योंकि कैंडी खाने की वजह से ही तो आपके सारे विजडम टीथ निकालने पड़े थे। जो सुन शिशी तो हैरान होती है क्योंकि उसे दर्द विजडम टीथ में ही हो रहा था। तो वो नेट पे सर्च करती है कि विजडम टीथ एक बार निकालने के बाद क्या वो फिर से आते हैं। तो जवाब मिलता है नहीं। इसीलिए शिशी तो सोच में पड़ जाती है। पर फिर वो आधी रात को मास्क और टोपी लगाकर डेंटल क्लिनिक आती है। तो छुपकर उसे जिन भी फॉलो कर रहा था। अब शिशी तो क्लिनिक के अंदर चली जाती है। तो जिन बाहर उसका वेट करता है। तो शिशी अपने दांत चेक कराकर बाहर निकलती है। तो यहाँ जिन को देखकर शॉक्ड होती है, पर जिन सिर्फ कहता है कि चलिए मैं आपको घर ले चलता हूँ। तो शिशी उससे रोककर पूछती है कि क्या तुम्हें नहीं जानना मैं आधी रात को यहाँ क्यों आई थी। जिन कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो शिशी कहती है कि क्या होगा अगर मैं वो नहीं हूँ जिससे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। जिस पर जिन कहता है कि अब वो तुम ही हो। वहीं तरह मैंग्यून और दिंग को देखते हैं, जहाँ पर मैंग्यून तो खुद ही समझ लेती है कि जरूर दिंग और शिशी कपल थे, मगर शिशी ने उसे धोखा दिया पॉपुलैरिटी के लिए। इसीलिए वो दिंग के साथ प्लान बनाती है कुकिंग शो में कुछ गड़बड़ी करने का। अब अगले दिन कुकिंग शो तो लाइव चल रही थी, जिस बीच मैंग्यून कहती है कि शिशी तुमने ये बहुत गलत किया। तुमने पॉपुलैरिटी के लिए तुम्हारे बचपन के दोस्त को छोड़ दिया जो अब मेरा नया फ्रेंड है। तभी मैंग्यून दिंग को यहाँ बुलाती है क्योंकि उसका प्लान था दिंग के जरिए लाइव शो में शिशी का खुलासा करना कि वो फेक शिशी है जो दिंग के विलेज से आई है। अब दिंग को यहाँ देख जिन तो परेशान हो रहा था कि कहीं वो सब कुछ लाइव शो में ना कह दे, मगर दिंग तो ऐसा कुछ भी नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि वो एक ऑर्फन है जिसके पेरेंट्स ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा पाता था। बट लकीली उसे शिशी मिली जिसने मुझे अपना छोटा भाई समझा और अपने पॉकेट मनी के पैसों से मेरी पढ़ाई में हेल्प की। इसीलिए मैं सभी के सामने मेरी सिस्टर का सभी के सामने शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अब ये सब देख मैंग्यून का प्लान तो फेल हो जाता है। तो हमें कल रात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर मैंग्यून के साथ सारी प्लानिंग करने के बाद दिंग ने तो मैंग्यून की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। अब उसके जाने के बाद दिंग कहता है कि क्या तुम इससे मेरी बहन का रेपुटेशन खराब करना चाहती हो, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी उसने वो रिकॉर्डिंग तियान को भेजा था। तब तियान ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। तो दिंग ने उससे कहा कि अब तो बिलीव हुआ ना कि मैं उसका दोस्त हूँ। तो तब दिंग और तियान ने मिलकर ये सब कुछ प्लान किया था, सबके सामने मैंग्यून का ही मजाक बनाने के लिए। तो दिंग शिशी के गले लगकर कहता है कि तुम चाहे कोई भी हो, पर मेरे लिए तुम हमेशा मेरी बहन आनी हो रहोगी। अब ये सब कुछ देखने के बाद जिन को तो यकीन ही हो गया था कि ये पक्का शिशी नहीं हो सकती। तो जिन ने डेब्यू परफॉर्मेंस के प्रैक्टिस के टाइम शिशी का एक हेयर सैंपल ले लिया था, जिसका उसने डीएनए टेस्ट कराने के लिए दिया था, जिससे उसे पता चला था कि 99.9% चांस है कि ये लड़की शिशी की ट्विन सिस्टर है। तो जिन अपने डैड के रूम वापस आता है, जहाँ वो शिशी के फोटोज को देखने लग जाता है और कहता है कि उसके पापा सिर्फ शिशी को ही नहीं ढूंढ रहे थे, बल्कि वो तो उन दोनों ट्विंस को ट्रैक कर रहे थे। तो आखिर जिन के फादर कौन थे जो इन ट्विंस को ट्रैक कर रहे थे, वो सब तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। पर ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि एक भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। जल्दी ही मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।